हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को कहते हैं? आनुवांशिकता, वातावरण, सामाजिकता, सहोपकारिता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आनुवांशिकता। आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। इस विधि के द्वारा माता पिता का जो भी गुण होते हैं वह उनके बच्चों में स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। दिया गया कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? डी एन झा, बी एन झा, वुडवर्थ, पी जिसबर्ट। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, वुडवर्थ। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं पूर्ण योग है, यह कथन वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न है, जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? फ्रांसिस गाल्टन, सोरेनसन, लैमार्क, लेविन कर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने किया है। दूसरा है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता का विशेष लक्षण है। पुरुषों में XX गुणसूत्र पाया जाता है। माता पिता के चरित्र का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरुषों में XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है जबकि महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। पहला है, वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास पर पड़ता है। तीसरा है, बालकों के विकास में उनके परिवेश अर्थात परिवार, समाज और पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। जैसा आप सभी जानते हैं कि वातावरण का प्रभाव व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। दूसरा है, आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सभी प्रकार से पड़ता है। बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज, आस पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कहा नहीं जा सकता, विवाद का विषय है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, एक दूसरे के पूरक हैं। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, पारिवारिक परिवेश पर, किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, प्रारंभिक जीवन में, घर में की गई पढ़ाई। तो आपको बताना है कि बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, पारिवारिक परिवेश पर। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। मानसिक विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और साथ ही परिवार की सामाजिक स्थिति। अगला प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवांशिकता, होम्योस्टैटिस। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, आनुवांशिकता। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवांशिकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है? परिवेश का प्रभाव, हार्मोन्स का प्रभाव, प्रभाव का नियम, प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, परिवेश का प्रभाव। अगला प्रश्न है, मनाव, व्यक्तित्व, परिणाम केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का।
तो इसका सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का यह परिणाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अनुभूति, चिंतन पैटर्न। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, आँखों का रंग। आँखों का रंग एक प्रकार का आनुवंशिकता संबंधी कारक है जो कि माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता कारक है, शारीरिक गठन। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण करना, ये सभी प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करता है। दूसरा है, गोद लिए गए बच्चे की वही बुद्धि लब्धता होती है जो गोद लिए गए उसके सगे भाई बहनों का होता है। तीसरा है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। और चौथा है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। तो ये हुआ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़े फ्री टेस्ट भी उपलब्ध हैं जिसे आप हमारे ऐप के माध्यम से दिला सकते हैं। हमारे ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।